हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश की बुक की पोयम कीपिंग क्वाइट। तो देखिए, ये जो पोयम है ना, ये किसने लिखी है? ये लिखी है पेब्लो नेरूडा ने। तो इनकी काफ़ी प्यारी प्यारी पोयम्स हैं, उसमें से एक पोयम है कीपिंग क्वाइट। ये जो है पेन नेम है, मतलब कई बार क्या होता है ना, कुछ राइटर्स होते हैं उनका नाम कुछ और होता है, बट जब वो पोएम्स लिखते हैं तो अपना नाम कुछ और वो रख लेते हैं। तो ये जो है नेफ्टाली रिकार्डो रेस, इन्होंने अपना जो है नाम पेब्लो नेरूडा रखा है। इनकी ही पोयम है कीपिंग क्वाइट, मतलब शांत रहने के बारे में, शांति के बारे में ये पोयम है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या कह रहे हैं राइटर? तो इसमें हम लोग पोयम की राइमिंग स्कीम और सारी की सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे साथ साथ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो हम इसमें राइटर क्या कह रहे हैं कि हम लोग 12 तक की गिनती करेंगे और हम क्या करेंगे, हम सब लोग शांत रहेंगे, हैं? ऐसा ये बोल रहे हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो ये राइटर क्या कह रहे हैं कि अब कुछ समय तक हम लोग चुप रहेंगे, हम 12 तक की गिनती करेंगे और कुछ समय अब हम बिल्कुल शांत रहेंगे। ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, मतलब इस अर्थ पर कोई हम लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में हम बात नहीं करते हैं, एक सेकंड के लिए अपने हाथों को बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं और हम शांत रहते हैं। इसका क्या मतलब है? तो पोएट जो है ना, पोएट हैं पेब्लो नेरूडा, ये हमसे कह रहे हैं कि हम 12 तक की गिनती करें अपने दिमाग में। और 12 की जो गिनती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है 12 घंटे दिन के, या फिर 12 महीने साल के। और यहाँ पर आगे राइटर बोलते हैं, वो हमसे सबसे कहते हैं कि हम सब लोग काम हो जाएं, शांत हो जाएं, स्टिल हो जाएं। वो पूरी दुनिया के लोगों से क्या कहते हैं? पूरी दुनिया के लोगों से, सारे देशों से कहते हैं कि वो सब सारे लोग साथ इकट्ठा होकर के आएँ, वो किसी और की भाषा ना बोलें, वो शांत रहें और शांति बनाए रखें। ये एक्चुअल में क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग यूनिटी अमंग ऑल द ह्यूमंस ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। मतलब हम किसी भी भाषा में ना बात करें, हम शांत रहें, मतलब भाषाओं का भेद ना रहे। एक मोमेंट के लिए हम लोग एक दूसरे से आर्ग्यू ना करें, लड़े झगड़े ना, एक दूसरे की तरफ पॉइंट ना करें, हम एकदम शांत रहें और शांति के अनुभव को मतलब महसूस करें, हम लोग खुश रहें। पोएट यहाँ पे सबसे चाहते हैं कि 12 तक आप लोग काउंट करो, सब लोग शांत रहो, किसी और अलग अलग भाषाओं में हम दुनिया में सब लोग जो बोलते हैं वो ना हम बोले। जो भाषाओं का जो मतलब भाषा हमें दूर करती है, कैसे? क्योंकि एक देश का इंसान कोई और भाषा बोल रहा है, का कोई और बोल रहा है, तो राइटर कह रहे हैं कुछ समय के लिए हम सब लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और यहाँ पे जो शब्द आर्म्स है ना, आर्म्स, इसमें हाथ के बारे में बात की जा रही है, या फिर आर्म्स और किसे कहते हैं? आर्म्स हम लोग बंदूकों को, हम लोग तोपों को, इन सब चीज़ों को भी, तो वेपन्स को है ना, हम आर्म्स कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें हम लोग दुनिया में, इन सब चीज़ों को मूव ना करें, ये लड़ाई झगड़े ना करें और शांति बनाए रखें। तो बेसिकली राइटर क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया में हम लोग कुछ समय के लिए शांति बनाए रखें। आगे बोलते हैं। अब हाँ, एक बार लिटरेरी डिवाइसेस और देख लेते हैं कि इसने लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते थे कि पोयम में ना काफ़ी सारी अलग अलग सी चीज़ें होती है, जैसे कि एजोनेंस। एजोनेंस ये देखिए क्या होता है, एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है? यूज ऑफ वोवल ओ और ई। देखिए यहाँ पर देखिए, नाउ काउंट टू 12, ये देखिए ये एजोनेंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और किसका इस्तेमाल हुआ है? ये पहली पोएटिक डिवाइस है। दूसरी पोएटिक डिवाइस जो है ये एनाफोरा, एनाफोर, या फिर एनाफोरा नहीं, एनाफोर। एनाफोर क्या होता है? 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स स्टार्टिंग विद द वर्ड लेट्स। तो 2 लाइन्स अगर लगातार लेट्स से अगर 2 लाइन लगातार स्टार्ट होती हैं तो उसको हम लोग एनाफोर कहते हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो ये एजोनेंस, ए ओ और ई का इस्तेमाल, एनाफोरा का इस्तेमाल। एलिटरेशन, तीसरे जो पोएटिक डिवाइस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या इस्तेमाल हुई है? एलिटरेशन। यहाँ पे देखिए एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। तो देखिए ये तो वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू के अलावा सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू है ना, बार बार आ रहा है। वी विल है ना, वी, वुड, वर्ड, तो डब्ल्यू का साउंड जो है, अच्छा ये तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पर देखिए व्हील,
है ना, वील, वी विल, तो ये क्या है, ये है एलिटरेशन। तो इसमें हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या क्या एजोनेंस, एनाफोरा और एलिटरेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। सेकंड स्टैंजा कहता है, क्या कहता है सेकंड स्टैंजा, देख लेते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट engines, we would be together, we all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at his hurt hands. तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है एक समय के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग क्या हो जाते हैं, सब के सब हम शांत हो जाते हैं और बिल्कुल हर जगह एकदम शांति आ जाए। ये तो बहुत ही रेयर, बहुत ही एक अलग सी, बिल्कुल अलग सिचुएशन है। नो वन, कोई भी कहीं भागेगा दौड़ेगा नहीं। एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक का मतलब होता है बिल्कुल अलग सा मोमेंट है, कभी कहीं पर कोई भाग दौड़ नहीं रहा है, सब साथ में क्या है, शांत हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेंज सी, अजीब सी बात हो जाएगी अगर हम लोग शांत, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये राइटर कहते हैं लोग हमेशा इधर से उधर भागते रहते हैं, इंजन भागते रहते हैं, हमेशा लोग रश में रहते हैं, मतलब हमेशा जल्दबाजी में इधर उधर भागने में लगे रहते हैं और हम लोग एंडलेसली भागे ही जा रहे हैं, काम किए ही जा रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजर कर रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग दुख दिए जा रहे हैं, है ना। तो ये सब बंद हो जाना चाहिए। तो राइटर इसमें क्या कहते हैं, बहुत ही रेयर, बहुत ही एक अलग सी सिचुएशन होगी जब हम लोग स्टैंड स्टिल हो जाएं, सब लोग क्या हो जाएं, सब लोग एकदम बिल्कुल रुक जाएं, जो व्हीकल्स हैं, मशीनें हैं, वो एकदम शांत हो जाएं और सब लोग कामनेस का, शांति का अनुभव करें। लोग जो हैं वो किसी भी जल्दीबाजी में ना हो। और पोएट कह रहे हैं कि जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो भी क्या हो जाएं, वो वेल्स को, मछुआरे क्या करते हैं, वो वेल्स को मतलब दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं, लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग एनिमल्स को हार्म ना पहुंचाएं, है ना, वेल्स के एग्जाम्पल से। और क्या कह रहे हैं कि जो लोग सॉल्ट इकट्ठा करते हैं उनके हाथों में मतलब काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं ना, तो वो चाहते हैं कि सब लोग शांत बैठ जाएँ और जो लोग दुखी हैं उनके दुख को भी देखें कि भाई दुनिया में लोग कितने दुखी हैं और दूसरों को दुख ना पहुंचाएं। यहाँ पर राइटर ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एलिटरेशन का ही इस्तेमाल हुआ है, देखिए एलिटरेशन का कैसे है, डब्लू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। तो देखिए डब्ल्यू का इस्तेमाल हो रहा है ना, वी वुड इज रिपीटेड, सडन स्ट्रेंजनेस, तो यहाँ पे देखिए सडन स्ट्रेंजनेस, तो डब्ल्यू रिपीट हुआ है, एस रिपीट हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिटरेशन। एलिटरेशन जब रिपीटेशन होता है ना, जैसे कि डब्ल्यू हो रहा है, फिर एस हो रहा है, हिज हैंड हर्ट्स, तो हिज हैंड हर्ट्स, यहाँ पर देखिए एच की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो एलिटरेशन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आगे थर्ड स्टेंजा में जो है राइटर कहते हैं, देखिए दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, विद गैस वॉर्स, विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज वॉट अबाउट आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब राइटर अपनी बात समझा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ मत करो, राइटर ऐसा नहीं कह रहे हैं, बस राइटर ये कह रहे हैं कि जो ये लड़ाई झगड़े आप लोग कर रहे हो ये सब बंद कर दो। राइटर बताते हैं कि पीपल हु एक्सप्लॉइट द ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर बाय डिफॉरेस्टेशन, मतलब दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स का मतलब है जो लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो लोग जंगल काट रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं डीप सी में जा करके, सोल्जर्स जो हैं वो अपने साथी, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, दूसरे के एक्शन, एक के एक्शन से दूसरे को नुकसान हो रहा है, इसके मतलब ये सब बंद कर दो। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, आप लोग लड़ाई करेंगे, किसके लिए करेंगे, सबको मार देंगे, कौन बचेगा, कौन जीतेगा, कौन जिएगा, है ना। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी भी मतलब आप जंग मत लड़ो कि जहाँ पर कोई जिंदा ही ना बचे, इस तरीके की बात राइटर सबसे कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि लोग क्या करें, नए कपड़े पहन ले। इसका मतलब क्या है कि एक नई अप्रोच लाएं अपनी लाइफ में और रियलाइज करें कि उन्होंने कितने, एक अपनी जीत के लिए कितने लोगों को मारा है। वो चाहता है सब लोग यूनाइट हो जाएं और एनिमी जो हैं, जो एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे थे, वो भी साथ में आकर के रह ले। पीस और ब्रदरहुड जो है वो दुनिया में आए। वो चाहते हैं कि ही, मतलब राइटर ये नहीं कह रहे कि फिर टोटल इनएक्टिविटी, राइटर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम काम ना करें, बस वो ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए हम जो काम कर रहे हैं ना उनके परिणामों के बारे में भी सोचें कि ये दुनिया में हम जो कर रहे हैं इससे
क्या होगा। तो फिर से यहाँ पे एलिटरेशन का इस्तेमाल हुआ है। देखिए W की साउंड का काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पे ना वॉर्स विद, है ना, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, है ना, तो W वॉर्स विद W का, और फिर क्लीन क्लोथ्स, यहाँ पर फिर से C, तो यहाँ पे क्योंकि सेम ही वर्ड का बाबा रिपीटेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिटरेशन कहते हैं। और वॉवल का भी देखिए विक्ट्री, है ना, O साउंड, तो विक्ट्री जो शब्द है इसमें O साउंड का इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एजोनेंस कहते हैं। और वॉर रिपीटेशन भी हुआ है क्योंकि वॉर शब्द का कई बार इस्तेमाल हुआ है, वॉर वॉर, है ना, वॉर 3 बार, तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन भी यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है क्योंकि क्या है, यहाँ पे बार बार वॉर का इस्तेमाल हुआ है। आगे हम लोगों का देखते हैं, लाइफ इज, देखिए हाँ यहाँ से, इफ वी were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us. तो पहले यहाँ तक ही देख लेते हैं, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें राइटर कह रहे हैं सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एंडलेसली चले ही जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के टास्क को, अपनी ज़िंदगी के एम को कंप्लीट करने के लिए। उनके पास टारगेट क्या है, सर्वाइवल का एंड डेथ ऑफ डेथ। तो हम लोग मरने से डरते हैं, है ना, कैसे ना कैसे जीने की कोशिश करते हैं, बट एक मरना तो एक दिन सबको ही है ना। तो ये जो मैड रश है ना कि हमें काम करना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये सब हमें छोड़ के कुछ समय के लिए थोड़ी शांति का अनुभव करना चाहिए। वो कहते हैं कि शायद अगर हम लोग रुक जाएं कुछ समय के लिए, देन वी कैन अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स एंड देयर लाइव्स वुड बी हैप्पियर। मतलब राइटर कह रहे हैं कि हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो हम लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे, खुश हो पाएंगे कि हमारे पास क्या है लाइफ में। अचीव तो हम आगे भी कर लेंगे, बट जो हमने पहले से अचीव कर रखा है एक बार उसके लिए भी तो खुश हो लें। राइटर कहते हैं कि हम लोग थोड़े समय के लिए शांत हो जाएं, और अगर हम लोग थोड़े समय के लिए शांत हो जाएंगे ना तो हम लोगों को अपनी लाइफ का जो पर्पस है कि भाई हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं शायद वो समझ आ जाए। तो इसमें भी एलिटरेशन, वी वर सो सिंगल माइंडेड, है ना, एलिटरेशन का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए सिंपल सा है आगे, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज and when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count to 12 and would keep quiet and I will go. तो फिर राइटर यहाँ कहते हैं, वही कहते हैं कि अगर हम लोग शायद शांत रहना नहीं सीखेंगे तो हम अर्थ से सीख सकते हैं। अर्थ में सब कुछ कितना बदलाव होता है ना, जैसे कि सर्दियाँ आती हैं सब कुछ जम जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लाइफ बची ही नहीं है। फिर स्प्रिंग आती है, नए पौधे उगते हैं, नए फूल, नए फल उगते हैं, तो लाइफ दोबारा वापस आ जाती है। तो सिमिलरली इसलिए राइटर कहते हैं जैसे कि हमें सर्दियों में, विंटर्स में कुछ भी नया नहीं दिखता है, सब कुछ बर्फ़, मतलब जहाँ के वो है वहाँ बर्फ़ जम जाती है, यहाँ तो नहीं जमती है ना, तो सब कुछ बिल्कुल लाइफलेस सा हो जाता है। इसी तरीके से उसके बाद एक नई लाइफ आती है। तो हम भी अगर थोड़ा सा शांत हो करके समझने की कोशिश करें तो हमारी लाइफ में भी मीनिंग आ जाएगा। पोएट यही कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, और लोगों से कहना चाहते हैं कि कुछ समय के लिए वो शांत हो जाएं, अपने आसपास के माहौल को देखें, उन्होंने जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं ज़िंदगी में उसमें खुश हों और शांति से जिएं। तो यही हम लोगों को कहा जा रहा है। तो हमारा हो गया यहाँ पे पूरी की पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।